बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कल एक बात अर्ज की थी कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और ये अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन रात ही हमारे ऊपर ये बात मुनकशफ हो गई। और वो बात ये थी, हमारे जो एडमिन हैं हमारे अकाउंट के, हमारे यूट्यूब चैनल के, उनको यूट्यूब की इंतज़ामिया की तरफ से ये नोटिस मौसूल हुआ कि जनाब, जो आपके मुल्क में यानी मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में जो फायरवाल पाकिस्तान की हुकूमत ने लगाई है, मैसेज आया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत की तरफ से लगाई गई फायर वॉल के नतीजे में आपके अकाउंट की रसाई जो है वो महदूद हो चुकी है। ये पहली चोट लगाई गई है। हमने कल अपने शारक अली मौलवी साहब हैं पीटीए के अंदर, कल उनकी सस्पेंशन हो गई थी, आज उनकी आईसीए लगी हुई थी, पता नहीं चला क्यों है। बहालते हो ही जाना मौलवी साहब ने। शारक अली मौलवी साहब जो है कि आप कह सकते हैं कि कल तो मेरे खिलाफ ऑर्डर आ गया था तो मैं क्या कर सकता था, लेकिन कल जब हमने व्लॉग किया था, अल्लाह की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के आपके लिए दिल में इज्जत थी, इसलिए हमने उसके ऊपर दुख का इजहार किया था। लेकिन यार आज जो है वो, जब हमें ये मैसेज आया, वो व्लॉग अपलोड हो चुका था, उसके बाद जब ये मैसेज आया तो वो फिर तकलीफ हुई, दुख हुई। हम जिनके बारे में कुछ गुमानी रखते हैं, उन्होंने सारे नाल को चंगी नहीं की थी, ठीक है, लेकिन चले, वो उनका ज़रफ सही, ठीक है। और जो है उन्होंने अपने साथ भी तो अच्छी नहीं ना कि सारी उम्र वो कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार फराहम करते हैं, पीपल पार्टी लोगों को रोजगार फराहम करती है, सही, और पीपल पार्टी ने मेरा एक रोजगार छीना, दूसरा छीना, तीसरे पे हमला किया है, चौथी जगह के ऊपर भी फोन हो गया, और पंजवीं जगह के ऊपर भी उनका ख्याल है कि हमने उन्हें नहीं देना। मैं को 6-7 जगह ते काम करता जी, ठीक है, ऐस उम्र दे विच भी सर्वाइवल लेने वास्ते। तो मैंने इससे पहले कि वो लोग कहें, मैंने उनको पैगाम भिजवा दिया चौथी पांचवी जगह वालों को। मैंने कहा भैन प्रेशर आ रहा है तो तुसी साडे नाल बस तय कर लो, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ यार रजी साहब ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਐਡੇ सीनियर बाबे आदमी ने। तो मैंने पहले ही पैगाम भिजवा दिया। मैंने कहा भाई शर्माना कोई नहीं, मैं खुद आपके साथ काम करने के लिए इस सूरत में राजी नहीं हूं कि अगर आपको ये कहा जाए। उसके बाद जो है मुझे एक बात की समझ नहीं आई। एक दो बच्चों ने जो कि ये ट्रेंड चला रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पंजाब स्टैंड विद रजी दादा, ये टॉप ट्रेंड चल रहा है। ट्विटर की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी पर भी चल रहा होगा। मैंने किसी को नहीं कहा ये ट्रेंड चलाओ या ना चलाओ। मेरे से तो जिसने पूछा कि मैं ये ट्वीट कर दूं, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है, आपने अपने तौर पे करनी है तो करें, मेरी तरफ से ना कोई फरमाइश है, बल्कि मैं आपको रोक रहा हूं कि आप ना करें, आप लोगों की नजरों में आ जाएंगे। फिर उनमें से दो बच्चों ने, वो पता नहीं अब झूठ कहा है या सच कहा है, तो उन्होंने कहा कि जी वो ऐसे भी हमें कहा गया कि तुम क्यों ट्रेंड कर रहे हो, रजी दादा तो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है। मैंने कहा सर, मैं तो पाकिस्तान जोड़ने वालों में शामिल हूँ, और मैं तो 6 मई से लेके 10 मई तक भी आपके पास साथ ही खड़ा हुआ था, और आप भी लोगों को कह रहे थे कि इसको फोन पे लें, इसको अपने टीवी पे बुलाएं, इसके ख्यालात नशर करें। मैं तो इस उम्र में इस पोजीशन में नहीं हूं ना कि मैं एक दिन के अंदर कम से कम 8 मुख्तलिफ टीवी चैनल, अदारे और व्लॉग करूं, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन थी सर। मैं आपकी तरफ से लोगों को अब कहा जा रहा है कि इसके साथ ना करें, सपोर्ट ना करें, वो आपका जमहूरी हक है या दारा जाती हक है, आपकी मर्जी है, लेकिन सर हम तो यही हैं, ठीक है ना। हाँ, हम तो इसके साथ, पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ ऐसे जुड़े हुए। आपकी पॉलिसी बदलती चलती रहती है तो कोई बात। उन्होंने कह दिया जी यूट्यूब की मैनेजमेंट ने कि अपने आप को बेहतर करने, जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई मसला दरपेश नहीं होगा, वो आसानी से इसको देख रहेंगे, उनकी सब्सक्रिप्शन भी वैसी रहेगी, उनको तड़म करके वो भी आ जाया करेगा, नोटिफिकेशन भी। पाकिस्तान के जो अंदर हैं वो जरा इसको दोबारा सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा उनके साथ जुड़ा रहने का कोई बन जाए। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अब ये दुनिया का घटिया तरीन काम मैं समझता हूँ जिस वक्त मैं कर रहा हूँ, अपने देखने वालों को कहना कि मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे इस पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है।
ٹھیک ہے، ہاں اگرچہ بنیادی اصولوں میں شامل ہے سوشل میڈیا کے کہ آپ ہر دفعہ کہیں، بار بار کہیں، اول آخر کہیں. میں کہا بھائی ہم تو اول آخر درود پڑھنے والی پارٹی ہیں، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اول آخر اپنے ولاگ کے اندر آپ کہیں گے اس کو سبسکرائب کریں، تو نہیں. لیکن بہرحال یہ وہ وقت ہے جب مردار بھی حلال ہو جایا کرتا ہے. تو جب میرے رب نے دی ہوئی ہے ایک آپ کو چھوٹ، تو اس چھوٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اگر کہیں سفر میں گئے ہوئے پوری نماز پڑھ بیٹھتے تو باقاعدہ سرزنش ہوتی بزرگوں کی طرف سے اور بڑوں کی طرف سے کہ جب ایک سہولت دی گئی ہے تو پھر تم نے کیوں پورے فرائض پڑھے، آپ کو 2 ہی پڑھنے چاہیے تھے، 4 کیوں پڑھے؟ اس لیے تو چونکہ سہولت دی ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ وقت جب آ جائے تو پھر مردار بھی حلال ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس انتہائی کبیدہ خاطر ہو کے اور انتہائی بددلی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. لیکن شارکل مولوی صاحب جڑے نے پتہ نہیں انہوں نے واس وچ بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ سرگرم ہو گئے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کا تحریری حکم نامہ جاری کرے اور کرے گی. لیکن جب ہم نے پتہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس جو ہیں وہ ابھی تک تحریر میں نہیں لائے گئے. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ کس نے جاری کی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کمیٹی کو نوٹس لینا چاہیے. اور اگر اس نے پی ٹی اے کے حکام کو یہ ہدایت کی ہے تو ہمیں بھی وہ ہدایت کی کاپی ملنی چاہیے تاکہ ہم انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں. پنجاب سٹینڈ وتھ رضی دادا اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے گزشتہ 24 گھنٹے کا. اور اللہ کی قسم، میں قسم نہیں اٹھاتا کبھی لیکن شوقیہ اٹھا رہا ہوں، کسی ایک بندے کو نہیں کہا نہ کہوں گا. ٹھیک ہے، لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں 1 گھنٹے کے ٹرینڈ، ہمیں ٹاپ ٹرینڈ بنا دو. ٹھیک ہے، میں 24 گھنٹے سے ٹاپ ٹرینڈ ہوں، کسی کو فون تک نہیں کیا یہ کہنے کے لیے آپ لوگوں کی محبت ہے اور آپ نے جس طرح اس کیس کو لڑا ہے ہم انشاءاللہ اس کو اس سے زیادہ مؤثر طریقے سے لڑیں گے. یہ پنجاب کا کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کا کیس ہے. یہ ہر اس سندھی کا کیس ہے جس سے تمام بنیادی حقوق چھین کے اس کو قبل از منہ، وہ کیا ہوتا ہے جی، ہاں قدیم زمانے کے اندر دھکیل دیا گیا ہے. یہ ہر اس بلوچی کا کیس ہے جس کے لیے ہر بنیادی سہولت ڈینائی کرتی ہے. یہ ہر اس پختون کا اور ہزارے کا کیس ہے جس کے نام کے اوپر وفاق کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے. ہم نے یہ کیس لڑنا ہے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.